हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आपके लिए नया टॉपिक है। क्लास 8 के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैप्टर नेम है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप, क्लास 8। तो स्टूडेंट, आपको शेप्स के बारे में समझना होगा और मैं आपको शेप्स के बारे में पहले समझाती हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो है ये स्टूडेंट आपके लिए। तो प्लेन शेप्स हैव 2 डायमेंशन। तो हमारी जो शेप्स होती हैं वो किस तरह की होती है? एक तो हमारी होती है 2D शेप्स स्टूडेंट। अब 2D शेप्स होती क्या हैं? 2D शेप्स वो होती हैं जिसमें लेंथ और ब्रीथ होती है। तो आप आसानी से ये भी कह सकते हैं, एक जो पेपर है, पेपर पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? आप रेक्टेंगल बना सकते हो पेपर पर, एक सर्कल बना सकते हो आप, और भी आप स्क्वायर भी बना सकते हो। तो ऐसी शेप्स जिसे हम प्लेन जो शेप होती है हम कागज़ पे ड्रॉ कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारी 2 डायमेंशन होती हैं। अब स्टूडेंट फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन कि 3D शेप्स क्या होती है? 3D शेप्स का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन क्या 3 चीज़ हो जाएंगी जिसमें हमारी लेंथ भी होगी, ब्रीथ भी होगी और हाइट भी होगी। तो अब उसी के अकॉर्डिंग आप समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ प्लेन शेप्स। तो जो प्लेन शेप्स होती हैं उसमें हैव 2 डायमेंशन होते हैं, यानी इसको आप बोल सकते हैं 2D शेप्स। ठीक है, तो तो ये इसमें क्या होता है, तो लेंथ होती है स्टूडेंट और एक हमारी ब्रीथ होती है, तो वो हमारी 2D शेप्स हो जाती हैं। अब स्टूडेंट इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, जिसे हम पेपर पे ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हाइट्स नहीं होती है 2D शेप में, आप इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए सॉलिड शेप। अब सॉलिड शेप्स क्या है? सॉलिड शेप्स वो होती हैं हैव 3 डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे कि लाइक, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो अब स्टूडेंट इसके हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या होंगे? एक होता है हमारा क्यूब। आपने क्यूब देखे होंगे, इस तरह से ये बन गया हमारा क्यूब। तो इसमें क्या है, हमारे पास लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और इसकी हाइट भी है। तो ये हमारा क्या बन गया? 3D शेप बन गया। और आप सिलेंडर की भी शेप को कह सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सिलेंडर की शेप होगी, ये भी हमारी 3D डायमेंशन शेप्स है। और आप कॉर्न भी देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारे 3 डायमेंशन शेप है। तो इसमें क्या है, तो छोटा सा जो डिफरेंस आपको समझना है, सिर्फ इतना समझना है स्टूडेंट, जो 2D शेप होती हैं उसमें लेंथ और प्लस ब्रीथ होती है, और जो 3D शेप्स होती हैं उसमें लेंथ, ब्रीथ प्लस हाइट होती है। ओके, अब स्टूडेंट कुछ मैं आपको शेप्स के बारे में इसकी डिस्कस करती हूँ और जानकारी आपको देती हूँ। ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप्स लिखा हुआ है, फिर टाइप्स ऑफ शेप्स लिखा हुआ है, आपको ये देख रहे होंगे, और यहाँ पे तीसरे उसमें लिखा है नेम ऑफ द शेप्स। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे फिगर है वो किसकी फिगर है? स्क्वायर की फिगर है। ठीक है, तो स्क्वायर में यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रीथ दिखाई दे रही, तो ये हमारी 2D शेप होगी स्टूडेंट, इस तरह से। ठीक है, अब कौन हमारी क्या है, इसमें हाइट भी है, तो ये हमारी 3D शेप्स हो जाएगी। सिलेंडर, इसमें भी हाइट है, तो हमारी क्या 3D शेप हो जाएगी स्टूडेंट। ओके, ट्राइंगल भी हमारे क्या 3D शेप हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है क्यूब हमारी कौन सी शेप हो जाएगी? ये भी हमारी 3D शेप हो जाएगा। यहाँ पे कीबोर्ड, ये भी 3D शेप हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें सर्कल का आपका ड्रॉ किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। सर्कल हमारा किस में? 2D डायमेंशन। लेकिन हम स्फेयर बोलें, स्फेयर क्या है? बॉल हो सकती है इस तरह से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम इस तरह से बना दें तो ये हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशन। ठीक है, अब नेम ऑफ द शेप तो आप खुद जानते ही हैं, या इसका क्या नाम है? स्क्वायर है, तो आप इसके सामने स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्या है हमारा? कौन है, तो आप यहाँ पे कौन लिख सकते हैं। तीसरे पे आप सिलेंडर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ट्राइंगल। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास? क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास कीबोर्ड। ओके, तो इस तरह से आप क्या है इस शेप्स के बारे में जान पाए, कौन सी शेप हमारी 2D शेप है और कौन सी हमारी 3D शेप्स है। और आपको ये भी समझ में आया कि हम इनके नाम क्या बोलते हैं। पहला हमारा स्क्वायर था, दूसरा हमारा कौन, तीसरा सिलेंडर, इसके बाद ट्राइंगल, फिर हमारा क्यूब, फिर ये हमारा कीबोर्ड। अच्छा, जो स्क्वायर से बनता है वो क्यूब बनता है, और रेक्टेंगल से बनता है वो कीबोर्ड बनता है। तो आप एक तरह से यहाँ इतना भी और समझ सकते हैं कि अभी मैंने ये लिया स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है? बराबर होती है। स्क्वायर से हम क्यूब बनाते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट? इस तरह से दूसरा स्क्वायर भी आप बना लीजिए, दूसरा स्क्वायर भी आप इस तरह से बना लेंगे, और इसको यहाँ से ड्रॉ कीजिए इस तरह से, ये बन गया हमारे पास क्यूब। अब कीबोर्ड कैसे बनाएंगे? ये रेक्टेंगल से बनता है। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइए इस तरह से। अब आप दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे, बिल्कुल जितना बड़ा ये इतना ही बड़ा बनाएंगे आप। ठीक, आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ठीक, ये हमारा हो गया
क्यूबोर्ड, दोनों ही हमारे कैसे हैं 3D, 3 डायमेंशन। ओके हाँ स्टूडेंट, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी रिकॉल जानकारी देना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे साथ देखेंगे, ये हमारी जो शेप थी स्क्वायर की थी, तो इसमें लेंथ और यहाँ पर ब्रीथ, तो ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन। ओके, अब इसमें क्या हाइट भी है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो गया 3D शेप। अब यहाँ सिलेंडर है, इसमें भी हाइट है, तो ये हमारा 3D शेप हो गया। अब ट्राइंगल में तो नहीं है 3D शेप, ये हमारा 2D शेप हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2D शेप आएगा। और ये हमारा क्यूब है, ये हमारा 3 शेप हो जाए 3D हो जाए, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट है, और इसमें भी लेंथ ब्रीथ हाइट है, ये हमारा 3D शेप हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है व्यू ऑफ 3D शेप्स। तो जो 3D शेप्स होती है, हमारे देखने का तरीका अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग तरह से होता है। तो जो 3D शेप्स आप देखेंगे इस तरह से ड्रॉ बना हुआ है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपके सामने ये मेरा पेन है, आप इसे सामने से देखें तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये इसको बोल सकते हैं फ्रंट व्यू। अगर आपसे कहा जाए कि आप टॉप से देखना है, तो टॉप तो ऊपर है, तो आपको सिर्फ कितना दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा टॉप से, ठीक है। यानी टॉप ऊपर है तो आपको कितना दिखाई देगा, इतना, यानी इतना दिखाई देगा टॉप का। और एक होता है हमारा साइड व्यू हमारे यहाँ का है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगी तो इस तरह से आपको साइड व्यू दिख जाएगा। तो 3D शेप में हमारे जो देखने के तरीके होते हैं, एक तो हमारा टॉप व्यू होता है, एक हमारा फ्रंट व्यू होता है, और एक होता है हमारा साइड व्यू। तो इस तरह से हमारा ड्रॉ बना हुआ है। तो अगर हम इस फिगर को फ्रंट से देखें तो हमें कितना दिखाई देगा स्टूडेंट, सिर्फ हमें ये 3 पार्ट दिखाई देंगे इसके, यहाँ 1 2 3। तो उसके जब 3 हमें दिखाई, तो इसका ड्रॉ सिर्फ हमें इतना ही दिखेगा। अगर हम फ्रंट से देखेंगे सामने से, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, इसका जो हम ड्रॉ बनाएंगे फ्रंट व्यू का, इस तरह से हमारा ड्रॉ बन जाएगा। हमें जो दिखाई दे रहा हम वही फ्रंट व्यू में लिखा। अगर फिर आपको कहना है कि साइड से हमें कितना दिखाई देगा, साइड से अगर स्टूडेंट देखे तो एक आपको ये वाला दिखाई देगा पार्ट, और एक आपको यहाँ वाला दिखाई देगा जो इसके नेक्स्ट पीछे है, ठीक है। तो आपको जो 2 दिखाई देंगे आपको साइड व्यू में, तो साइड व्यू हमारे इस तरह से 2 बन जाएंगे। ये बॉक्स इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये साइड व्यू हुआ। अब अगर आप स्टूडेंट टॉप से देखें, अब टॉप से जब ऊपर से देखेंगे कोई भी चीज़, जैसे इस चीज़ को आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको इतना ही तो दिखाई दे रहा। अब इस ड्रॉ को जब ऊपर से देखेंगे तो हमें कितने, एक तो आपको ये भी दिखाई देगा टॉप टी, और एक ये भी दिखाई देगा, एक ये भी दिखाई देगा, और एक ये भी दिखाई देगा। तो आपको कितने 4 व्यू दिखाई दे रहे हैं टॉप से। तो उसका ड्रॉ हमारा किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यानी 4 व्यू दिखाई देंगे आपको टॉप से। तो किसी भी फिगर को हमें हमारे देखने के 3 तरीके होते हैं, एक तो साइड से देखते हैं, एक फ्रंट से देखते हैं, एक टॉप से देखते हैं। जैसे आपको टॉप से जैसा दिखाई दे रहा है आप टॉप वाले व्यू बना दीजिए, साइड से दिखाई दे रहा है आप साइड वाला बना दीजिए, और फ्रंट से दिखाई दे रहा है तो आप फ्रंट वाला बना दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको जो 3D शेप्स के व्यू हैं वो इस ज्योमेट्री बॉक्स से भी समझा सकती हूँ। आपके सामने ये ज्योमेट्री बॉक्स है इस तरह से। अगर आप इसको सामने से देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसी का ड्रॉ बना देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप टॉप से देखिए, जब टॉप से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो आप जो टॉप का जब फिगर बनाएंगे तो आपको इतनी वाली ड्रॉ ये बना देना होगा। फिर बोला जाए आपको साइड से देखना है, आप साइड कहाँ है इसकी, यहाँ पर है, तो ये साइड वाला ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारे देखने के तरीके अलग अलग होते हैं कि टॉप से जैसा दिखाई दे रहा है आप टॉप वाला बना देंगे, फ्रंट से दिखाई दे रहा है फ्रंट वाला साइड से साइड वाला बना देंगे, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो व्यू ऑफ 3D शेप्स हैं तो वो आप किस तरह से समझेंगे। ये एक टेंट का ड्रॉ है आपके सामने। अब इसको आप सामने से देखेंगे स्टूडेंट तो आपको कितना दिखाई देगा। जब फ्रंट से आप इसको देखेंगे टेंट को तो आपको स्टूडेंट इतना ही दिखाई देगा। जब मैं इससे ब्लैक कर रही हूँ आपको ये क्या फ्रंट से दिखाई देगा। तो जो फ्रंट व्यू होगा तो वो हमारा किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब आपसे बोला जाए साइड व्यू देखिए, साइड व्यू आपको कितना दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो साइड व्यू हमारा कहाँ बन के आ गया, इस तरह से आ गया। फिर आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये वाला भी हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है, और आपको ऐसे भी हिस्सा दिखाई देगा। तो ये हमारा टॉप व्यू होगा। तो ये थे हमारे तरीके, टॉप व्यू किस तरह से देखा जाता है, साइड व्यू किस तरह देखा जाता है और फ्रंट व्यू कैसे देखा जाता है, ये आपके समझ में आया होगा। ओके हाँ स्टूडेंट, अब आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है यूलर्स फार्मूला। तो अब आप यूलर्स फार्मूला के बारे में समझेंगे। तो यूलर्स की फार्मूला के समझने के वाले सबसे पहले उनका फार्मूला आता है स्टूडेंट, जो आपको याद करना होगा, f + b - e = 2। ये यूलर्स का फार्मूला है जो आपको लर्न करना होगा। अब इसमें मतलब भी होता है, F4 क्या होता है, नंबर ऑफ फेसेस, F4 होता है नंबर ऑफ फेसेस, V4 होता है नंबर ऑफ वर्टिकल्स, E4 होता है नंबर ऑफ एजेस। तो अब आप कैसे समझेंगे स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। फिर कंसीडर द फॉलोइंग
फॉलोइंग कीबोर्ड ABCDEFG। यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड बनाया है स्टूडेंट। कीबोर्ड का ड्रॉ तो आपको बनाना आता ही होगा। 2 रेक्टेंगल बनाए, इस तरह से आपको मैं बता भी सकती हूँ। इस तरह से आपने पहले एक रेक्टेंगल बनाया, फिर दूसरा रेक्टेंगल बनाया, इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इस तरह से और इस तरह से। तो हम किसका ड्रॉ बनाना सीख लेते हैं, उसका कीबोर्ड का ड्रॉ बनाना सीख लेते हैं। इस कीबोर्ड के मैंने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं ABCD, फिर EFGH इसके नाम है। अब इसी से हम यूलर फॉर्मूला प्रूफ करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, तो हमारा है a + b - 2, यानी आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी हम यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब इसमें स्टूडेंट फेस देखने हैं आपको। तो फेस कैसे देखेंगे, फेस इसके कितने होते हैं, कीबोर्ड में 6 फेस होते हैं स्टूडेंट। तो फेस के नीचे मैंने कितना लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया है। अब इसके वर्टिकस कितने होते हैं, वर्टिकस किसको कहते हैं स्टूडेंट, वर्टिकस होते हैं हमारे कोने होते हैं स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने 8 हो गए। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकस के नीचे कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा है। अब स्टूडेंट अब नंबर आता है एज का। एजेस कितने होते हैं, एजेस हमारे लाइन सेगमेंट, जैसे 2 लाइन सेगमेंट के बीच की जो दूरी है उसको सेगमेंट के को हम एजेस कहते हैं। यहाँ कोने से कोने का जो मिलान होता है वो भी एजेस होता है। तो किस तरह से स्टूडेंट देखो, एक एज तो हमारा यहाँ से होगा 1, ठीक है, 1, फिर यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 12, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है। तो 6 और 8 स्टूडेंट कितने होते हैं, 6 और 8 होते हैं 14 माइनस के 12, और 14 में से 12 गया तो कितना आया, 2। तो वही हमारा फॉर्मूला है कि a + b - 2। हमारा आंसर क्या आ गया, निकल कर 2 आ गया। तो सो यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने क्या है कि ये एक आपके पास कीबोर्ड का ड्रॉ है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स है। तो आप इसमें से कैसे सीखेंगे कि आपको कैसे पता चले कि मैडम इसमें फेसेस कितने होते हैं, इसमें वर्टिकल्स कितने होते हैं और एजेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल तरीका है इसका, तो आप कैसे समझेंगे फेसेस क्या होते हैं। फेस हमारे कितने होते हैं, देखो ये इस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये क्या है, इसका फेस है। एक फेस हमारा यहाँ पर, तो एक फेस इसके जस्ट नीचे होगा, 2 फेस हो गए। तीसरा फेस रिटर्न यहाँ से ये पूरा ये फेस है, ठीक है, तीसरा हो गया। तीसरे के पीछे यहाँ पीछे एक और भी है, तो कितने हो गए, 4। फिर यहाँ पे एक फेसेज है, ये ऐसे करके 5 हो गए, तो 5 के पीछे भी एक, यहाँ 6। तो इस तरह से 6 फेसेज हो गए हमारे किसी भी कीबोर्ड शेप्स में। अब स्टूडेंट आता है नंबर आपका वर्टिकस। वर्टिकस मीन्स होता है कॉर्नर। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे देखिए, एक कोना यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कोना है, ठीक है। आपको स्टूडेंट 4 कोने जब ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो 4 नीचे भी तो होंगे इसके, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो हमने लिख दिया वर्टिकस के नीचे 8 लिख दिया, ठीक है। अब आता है नंबर इसके एजेस। अब एजेस आप कैसे काउंट करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मेरे साथ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर स्टूडेंट, तो 4 ही इसके नीचे होंगे। 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब एक स्टूडेंट इस तरह से 9 10 11 12, तो इसके 12 हो गए। तो फिर इस तरह से हमने प्रूव किया। तो a + b - 2 जो कि हमारे यूलर्स फॉर्मूला को इज वेरीफाइड करता है। ओके, अब स्टूडेंट अभी आपने जो समझा था यूलर्स फार्मूला समझा था। अब यूलर फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से मैं समझाती हूँ। तो वो किस तरह से समझना है आपको, ये देखिए कि आपको जो यूलर फार्मूला सीखा था अभी आपको वेरीफाई करना आ गया। अब जब यूलर्स फार्मूला आपको वेरीफाई करना आ गया तो अब आपको उसको क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। तो अब किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आप समझें स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से रख लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें एक यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ सकते हो। यूजिंग यूलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन, यानी अननोन निकालना है। तो स्टूडेंट हमें जब 2 चीज़ गिवन है तो एक को तो हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया जो कि अभी आपको समझाना है। फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे फेसेस हमको नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। वर्टिकल्स इसके 6 है और एजेस इसके 12 है। तो आपको फेसेस बताने हैं। तो स्टूडेंट हम फेसेस कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें क्या है कि जो फर्स्ट वाला है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यूलर फार्मूला लिखेंगे a + b - 2। तो अब इससे हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, फेसेस को तो हमें पता ही नहीं है, तो फेसेस को इसी तरह से f लिख देंगे, ठीक है, प्लस। अब इसमें वर्टिकल्स कितने स्टूडेंट, 6 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम बिल्कुल वर्टिकल्स के नीचे कितना लिखेंगे, 6। अब इसके एजेस कितने स्टूडेंट, 12 है। तो यहाँ माइनस के हमने 12 लिखा और यहाँ = हमारा क्या है, 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो f हो गया। अब यह प्लस माइनस होता है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम माइनस कर देते हैं। तो 12 में से 6 गया तो
क्या आ जाएंगे, माइनस के 6 आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा 2, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 2, जब -6 के इधर की तरफ जाएंगे इज इक्वल टू के बाद में जाते हैं, जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाए प्लस के 6 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो f इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 8। तो यहाँ पे जब आप भरेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या है 8, तो इसके फेसेज होंगे 8, जो आपके समझ में आया होगा, ओके। अब स्टूडेंट आपको इस टेबल में से क्वेश्चन 2 समझना है, ठीक है। किस तरह से समझना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर फेसेस दिए हुए हैं, तो सबसे तो हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, f प्लस वी माइनस के ई इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम दूसरा वाला सोल्व कर रहे हैं, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, तो f फेसेस कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट 5, ठीक है। वर्टिकल्स तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर v लिख देंगे, माइनस के फिर एजेस कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट 9, ओके, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 5 v यहाँ पर है, यहाँ 9 है, तो 9 में से 5 गए तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 4 प्लस v इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2, माइनस के 4 इधर जाएंगे इज इक्वल टू होते प्लस के हो जाते हैं, यहाँ पे हो गया 4, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। तो वर्टिकल्स हमारे कितने आए स्टूडेंट 6 आ गए, तो हम इस स्थान पे कह सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया 6 आ गया, ओके। अब आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा। अभी जो समझाना है सकते हैं कि आप इस तरह से लिख लीजिए f प्लस बी माइनस के ई इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या फेसेस दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20 प्लस, अब इसमें वर्टिकल्स भी दे रखा है, यहाँ पे कितना है वर्टिकल्स 12, माइनस यहाँ ई हमको नहीं दे रखा, यहाँ ई ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 2। अब हमें 20 में जब 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, माइनस के ई इज इक्वल टू 2, तो माइनस के ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस के 32, क्योंकि जब प्लस के इज इक्वल टू के बाद जाएंगे तो प्लस के हैं, तो ये किसके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के ई इज इक्वल टू हो जाएगा 32 में से 2 गया, तो माइनस के कितने आ गए 30 स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू निकल के आया हमारा 30, तो एजेस कितने हो गए यहाँ पर 30 हो गए स्टूडेंट। तो आपको यूलर फार्मूला से आपको प्रूव भी करना आया कि आप किस तरह से प्रूव कर पाए, और यूलर फार्मूला से आने के बाद में अगर आपको 2 साइड गिवन है, तो 2 साइड के मतलब 2 चीज़ आपको गिवन है, तो तीसरी चीज़ को आप फाइंड कर सकते हैं, तो ओके। अब स्टूडेंट आपके सामने जो नेक्स्ट बचा है, जो आपको समझाना है कि आपने अभी सीखा यूलर्स फार्मूला वेरीफाई करना सीखा, यूलर फार्मूला से आपने जो अननोन फेसेस या कोई भी आपको निकालना था वो भी आपको आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्या समझना है कि जो भी सॉलिड शेप्स होती हैं तो उसमें आपसे दे दिया जाएगा कि उसके एज भी गिवन है, आपको वर्टिकल्स भी है गिवन है, और आपको फेसेस भी गिवन है, तो क्या वो पॉलीहेड्रन होगा या नहीं होगा। तो जो पॉलीहेड्रन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको यूलर्स फार्मूला पहले रखना होगा और सॉल्व करके देखना होगा, तभी आप बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे देखना है, तो कैन पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिकल्स। जो अब आपको समझना है, जो आपको ध्यान में रखना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए छोटा सा, F4 क्या होता है फेसेस, हमारे यहाँ पर 10 दिए हुए हैं स्टूडेंट। एज E4 होता है हमारा एजेस, जो कि हमारे कितने गिवन है, यहाँ पे 20 गिवन हुआ है, ओके। यहाँ पे V4 हो गया वर्टिकल्स, वर्टिकल्स हमारे यहाँ पर कितने गिवन है 15। तो अब हम यूलर्स फार्मूला लिख लेंगे, तो F प्लस बी माइनस के ई इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए यहाँ पे इनको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे F4 कितना है हमारा स्टूडेंट 10 है यहाँ पर, प्लस V4 यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 15 है, और E4 है माइनस का 20 इज इक्वल टू हमारा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 और 15 कितना हो जाएगा, इतने को आप सॉल्व कर लीजिए, 10 और 15 हो जाएगा हमारा 25 माइनस के 20 इज इक्वल टू 2। 25 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 5 और यहाँ पर आया 2। नॉट एक जैसा आंसर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता जिसके फेस 10 है, एज 20 है और वर्टिकल्स 15 है। तो ये हमने किस तरह से जाना, जब हमको फॉर्मूला आता था तो हमने जान लिया ये हमारा पॉलीहेड्रॉन हम नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों आंसर हमारे एक जैसे नहीं आए हैं, ओके। स्टूडेंट अब आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि 2D शेप क्या होती है, 3D शेप्स क्या होती है, आपको यूलर्स फार्मूला वेरीफाई भी करना आ गया और उसके क्वेश्चंस भी निकालने आ गए। तो अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। ओके बाय।